Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज आपका दिन? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरे दिन मार्केट ने हैरान कर दिया एंड ये होना भी जायज़ है, क्योंकि आप देखोगे तो पूरे दिन मार्केट साइडवेज था। और जिस तरीके से कल का एनालिसिस था कि ये नीचे जाके ऊपर आएगा, राइट, तो हमें लग रहा था कि ये पॉइंट अब बस आ चुका है, ओके। और इसके लिए अगर आप देखोगे तो या ये नीचे से ऊपर जाएगा, राइट, तो ये देखो ये गिर गया बाद में, अभी ये जो है वो ये पॉइंट है, ओके। और अब ऐसा लग रहा था कि मार्केट जस्ट उठने ही वाला है ऊपर, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था कि नाक में दम कर दिया, मार्केट उठने के लिए रेडी ही नहीं था। तो मंडे को क्या ये जो हमारा पूरा का पूरा डिसाइडेड मूव है इस तरीके से, क्या ये कंप्लीट होगा या इस तरीके से ही आज हमें सिर्फ और सिर्फ निराशा मिलेगी? इसके पूरा का पूरा एनालिसिस मैं आपको डिटेल में करने वाला हूँ। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर आप देखोगे कि आज हमने क्या किया, तो बहुत से बार, यानी कि 3 बार ऐसे हुआ था कि हमने ऑलमोस्ट 20 पॉइंट तक पोजीशन बनाई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो आज थोड़ा सा मुझे लगता है ओवर ट्रेडिंग भी हुआ था, बट ये आप ध्यान देना, इसको आप ठीक से ध्यान देना। अब हर बार, यानी कि हर बार आप देखोगे एंट्री 180 मेड अ हाई ऑफ 190, 10 पॉइंट, 1 पॉइंट से स्टॉप लॉस काटा। एंट्री 177 मेड अ हाई ऑफ 178, वापस -7 पॉइंट से। और ये सब सी ही थे, आप देख सकते हो सब के सब सी ही थे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन दिमाग में बैठ चुका था कि ऊपर जाने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे वापस एंट्री प्राइस 178, हाई 200 का बनाया, वापस सिर्फ 15 पॉइंट काटे, ओके। और फिर अगर आप देखोगे तो इतना अच्छा नहीं गया दिन, और -13 पॉइंट्स का आज लॉस हो गया। बट इट्स अ मार्केट, जो एक्सपेक्टेशन रहता है वो नहीं होता है। अगर आप मीन्स 240 पॉइंट्स कमा के 13 पॉइंट्स गंवा रहे हो, तो अब मुझे लगता है कि इतना बड़ा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक पूरा का पूरा महीना बाकी है। और आपको भी पता है कि जब भी मूव कैच करते हैं तो अच्छी खासी मूव कैच करते हैं, बट जब भी हम मार्केट को हमारा स्टॉप लॉस देते हैं तो आप देख सकते हो ट्राई करते हैं कि बहुत कम दे, 15-20 पॉइंट। तो यहाँ पे कोई भी परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम बता रहे हैं कि आपका वर्स्ट डे ऑफ द मार्केट भी हो। क्योंकि देखो अगर सक्सेसफुल होते हैं ना लोग, तो उससे कुछ भी नहीं सीखने को मिलता है, बट जहाँ पे फेलियर होता है ना, वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो क्योंकि आज हमारे ट्रेडिंग का दिन इतना खास नहीं था, बट आप क्या सीखे इसमें से? कि सीखे यही कि आपके वर्स्ट दिन में भी आपका जो स्टॉप लॉस है वो प्रॉपरली इंटैक्ट रहना चाहिए, और आपका जो दिन के जो पॉइंट्स आप लूज कर रहे हैं वो भी इंटैक्ट रहना चाहिए। अगर आप दिन के पॉइंट्स एक्सीड कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका मतलब ये है कि मार्केट नहीं चाहता कि आपको पैसा कमा के देना, मार्केट रेंज में रहना चाहता है। तो आप क्यों मार्केट से उस दिन झगड़ा कर रहे हो? मे भी ऐसा होगा कि कल मार्केट ये रेंज जो है गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा और अच्छी मूव आएगी। तो सबसे पहले क्या है कि मंडे को क्या फंटास्टिक चीज़ हो सकती है, उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना। एंड एट द वे जो एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा नाम तुषार घोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ
निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का एनालिसिस करने के लिए। उसके अलावा 3 स्टॉक्स जो आप मुझे पूछेंगे उसका मैं जस्ट एक मार्केट का व्यू बताता हूँ, कोई डीप में एनालिसिस या एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस नहीं बताता हूँ। अब यहाँ पे कैसे हम शुरुआत करेंगे, तो हम आज क्योंकि वीकेंड है तो हम थोड़ा सा डिटेल में वीकली चार्ट भी देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है। ये वीकली चार्ट देखेंगे एंड एट द सेम टाइम हम स्पेसिफिकली मंडे को क्या बड़ी मूव आ सकती है इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। और इसके अलावा हम कुछ टॉप न्यूज़ ऑफ द डे देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट क्या कहता है वो देखेंगे, और FII DII का क्या चल रहा है। बट उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि भले आज, याद रखना, भले आज निफ्टी ने कमा के नहीं दिया, बट आज कमोडिटी और इक्विटी में फंटास्टिक मूव आया था। और इसके लिए मैं कहता हूं कि आपको जितना हो सके हर एक, जैसे हेज फंड रहता है, हेज फंड क्या रहता है कि दुनिया में कुछ भी चलने दो, यानी कि सिल्वर चलने दो, गोल्ड चलने दो, क्रिप्टो चलने दो, या बॉन्ड्स चलने दो, या फिर इक्विटीज़, ऑप्शंस, फ्यूचर्स। हेज फंड एक ऐसा फंड रहता है जहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट में ट्रेड कर सकते हो और जिधर आपको मुंह दिख रहा है वैसे आप कमा सकते हो। तो आपका एटीट्यूड भी थोड़ा सा ऐसे ही रहना चाहिए कि चलो आज निफ्टी साइडवेज है तो देखते हैं इक्विटीज़ में क्या बन रहा है। वाव, इक्विटीज़ में आज अच्छा मुंह एक स्टॉक दे रहा है तो ये देख लिया। या कमोडिटीज़ में क्रूड की मुंह अभी भी जारी है और मैं सुबह को, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, शाम को 7 से 9 में ट्रेडिंग करूँगा तो कमोडिटी देख ली। तो ये फ़ायदा होता है जब आप सभी ग्रुप्स ये ज्वाइन करते हो। और प्लस मुझे इंट्राडे के साथ बड़ा पैसा लगाना है तो नॉर्मली स्विंग ट्रेड्स उसके लिए है, तो स्विंग ट्रेड्स भी हमने चालू कर दिए हैं। ये आप कैसे कर सकते हो, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक फैंटास्टिक कस्टमर सपोर्ट, मिड मार्केट अपडेट। एट द सेम टाइम अगर आप हमारे रिसर्च ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए अभी भी सोच रहे हैं तो आपको ये जो ट्रेड्स है ये हफ्ते में 3 या 4 फ्री मिलेंगे। और जब आप हमारे मेरे साथ सीखते हैं, रिसर्च सर्विसेज लेते हैं, तब आपको पूरे दिन इसके सामने बैठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट ऑब्वियसली क्योंकि जो ट्रेड्स है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं और आपके पास अलर्ट आता है, तो जब भी अलर्ट आएगा आप ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं टॉप न्यूज़ क्या है। तो टॉप न्यूज़ अगर देखोगे, राइजिंग ऑयल प्राइजेस कीप इंडियन मार्केट्स अंडर प्रेशर। ये तो मालूम है, यूएस ईरान का टेंशन अभी भी नहीं गया है। कंसर्न्स और पॉसिबल डिसरप्शन इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पुश्ड क्रूड ऑयल प्राइसेस हायर। तो ये जो तमाशा है वो चलते रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि कुछ इसका सॉल्यूशन इतने जल्द निकलने वाला है, और ये कितने देर मार्केट को प्रेशर में रखेगा ये भी देखना पड़ेगा। बट जैसा ही ये कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा, मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई तक पहुंचने के चांसेस है। बट फिलहाल हमें जस्ट देखना है कि ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होता है। RBI लाइकली टू फोकस ऑन रूपी स्टेबिलिटी नॉट रेट हाइक्स। यस, ये भी एक अच्छा चीज़ है। इन्फ्लेशन से ज़्यादा RBI रूपी की स्टेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जितना रूपी स्टेबल रहेगा उतना ओवरऑल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। और RBI भी यही कर रही है। रेट हाइक करके इन्फ्लेशन कंट्रोल करने से अच्छा वो मार्केट से जितना हो सके रूपी स्टेबिलिटी बाय और सेल डॉलर्स करके कर रही है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं, JSW एनर्जी, PNB, कोटक महिंद्रा बैंक। आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस करे, मैं करूँ तो कमेंट सेक्शन में डालना। FII DII इसका क्या हाल है। कल बहुत मिनिमम यानी कि 341 और 441 करोड़ की बाइंग सेलिंग हुई थी। कहाँ पे सपोर्ट है, तो 24,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 24,200 पे झगड़ा चल रहा है। एंड यहाँ पे आप देखोगे लग रहा है कि अगर ये फट गया तो 24,500 तक जा सकता है। अब हम देखेंगे निफ्टी का वीकली चार्ट, क्योंकि ये बड़ा व्यू आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि ये जो वेव निकल पड़ी है ना, ये जो वेव वीकली में,
बस वहीं पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, राइट। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि एक अच्छे खासे मूव के बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि मार्केट को जो क्रूड का जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मार्केट में बड़ी मूव आने के चांसेस कब है? तो बड़ी मूव आने के लिए मार्केट को पहले 24,640 के ऊपर जाना पड़ेगा। तो बड़ा मूव कब आ सकता है? 24,640 लगभग, ओके। बट एक है ना, मीन्स ऐसा बहुत कम बार होता है, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा अगर नेक्स्ट वीक, अगले एक हफ्ते में 24,640 के ऊपर मार्केट नहीं गया, याद रखना, नहीं गया, तो फिर क्या होगा? तो मार्केट वापस 24,000 से जाके फिर ऊपर जाएगा, राइट। तो हम चाहते हैं कि अगर मार्केट में जोर है तो 24,640 अगले हफ्ते ही, यानी कि एक हफ्ते में ही क्रॉस करना चाहिए। अब बहुत से बार लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इसके लिए मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट 24,640 के ऊपर जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर गया बाय चांस, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि मार्केट में ताकत है और मार्केट जो है 25,000 के लिए रेडी है। मैं जस्ट इतना ही बोलना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट 24,640 पे जाएगा ही जाएगा, ये मेरा एनालिसिस नहीं है। अब आप पूछोगे कि सर क्या मतलब है, आप एनालिस्ट हो, आप बाकी के चीज़ इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहते हो, बट आप बोल रहे हो 24,640 जाएगा कि नहीं जाएगा मुझे नहीं पता। बट ऑब्वियसली मुझे नहीं पता। रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे डोजीज फॉर्म हो रहे हैं, राइट, ना ऊपर ना नीचे। तो बेसिकली ये जोन है एक 24,640 से लेके, एक मिनट, 24,640 से लेके 23,800 का ये एक जोन है, राइट। अब कौन से डायरेक्शन में फटेगा, यानी कि वो क्लोज होगा, वो डायरेक्शन बताएगी कि मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ या मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ। अब एक चीज़ है, ये बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं कि एनालिस्ट मतलब ज्योतिषी या प्रिडिक्शन करने वाला नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजर नहीं होता है, या कार्ड रीडर नहीं होता है, या जो न्यूमरोलॉजी वाला आदमी नहीं रहता है। जो एक रिसर्च एनालिस्ट रहता है वो पहले मार्केट को अपनी चाल खेलने को देता है। ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्चुअली बड़ी मूव कब आएगी मैं ये क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑफकोर्स मैं गैम्बलिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। तो मैं सिंपल चीज़ है, पहले ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर मार्केट को क्लोज होने दूंगा। अब ये मुझे क्या बताता है? ये मुझे बताता है कि यहाँ पे जो सेलर्स थे वो सब खत्म हो गए हैं। तो अब जब सेलर्स खत्म हो गए हैं तो हर एक पुल बैक पे मैं बाइंग करने की सोच सकता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या बताता है कि जो भी बायर्स थे मार्केट में अब वो नहीं रहे हैं। तो हर एक बाद में ऊपर के पुल बैक पे मैं पुट लेने की कोशिश करूँगा। बट मैं क्यों ऐसे जगह पे ट्रेड करूं, स्विंग के ट्रेड्स बोल रहा हूं, इंट्राडे के नहीं, जहां पे मुझे क्लियरिटी नहीं है कि बायर्स तगड़े हैं या सेलर्स तगड़े हैं, क्योंकि मार्केट खुद दोजी बना रहा है। तो मैं मार्केट से ऊपर नहीं हूं। ध्यान रखना, हम कोई भी मार्केट में जस्ट एक कीड़ी मूंगे की तरह है। तो हम क्यों मार्केट को प्रिडिक्ट करने जाए? उससे अच्छा है कि हम मार्केट को बताने दे कि मैं ऊपर जाना चाहता हूं या नीचे जाना चाहता हूं। और एक बार कंफर्मेशन मिलने के बाद आपको इतनी बड़ी मूव मिल सकती है छोटे टाइम फ्रेम में, जो कि बहुत ज़्यादा है।
तो उसका मुझे फ़ायदा उठाना है। तो क्या ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियरली समझा होगा, मैं बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये बेसिस है मार्केट का, तो यस करके लिखना। और मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, इतने मेहनत से मैंने ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो कम से कम 2000 तक तो भी मुझे यस चाहिए, क्योंकि मुझे पता है 35 से लेके 40,000 तक तो एवरीडे लोग देखते हैं। तो वीकेंड्स में ये नंबर्स कभी कभी 70-80 हज़ार तक भी जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये आपको कंसेप्ट समझ में आया रहेगा तो यस करके लिखना। अब आगे देखते हैं कि लेवल्स कौन से हैं मंडे के लिए। मंडे के लिए मैं कुछ रॉकेट साइंस नहीं देने वाला हूँ, मैं बहुत ही सिंपल लेवल्स देने वाला हूँ, क्योंकि मैं थक गया हूँ 3 बार यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होते हुए भी अपने प्रॉफिट न काटते हुए मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा था। तो अब मैं थक गया हूँ, तो मैं कभी दूंगा, मैं तभी ही दूंगा कि 24,270 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक जाएगा, 24,300 पुल बैक आएगा 24,350। नीचे के लिए कौन से मूव्स है, नीचे के लिए अगर आप देखोगे ना, बेसिकली एक पकड़ के चलना कि गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा है अनटिल एंड अनलेस वापस कुछ यूएस ईरान का झगड़ा हो रहा है। बट नीचे के लिए भी हमें एकदम स्पेसिफिक लेवल्स देखने हैं। हमारे स्पेसिफिक लेवल्स कौन से हैं, 24,120 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। दिक्कत है वापस 24,100 को पुल बैक आएगा और उसके बाद 24,050 जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज जैसे मार्केट ने फ्रस्ट्रेट किया, वैसे अगर कल मंडे को मार्केट नीचे गया ना तो वापस फ्रस्ट्रेट करेगा। और मोस्टली रेड कैंडल, अगर सब कुछ सही रहा, वीकेंड में कुछ बढ़िया नहीं हुआ, तो मोस्टली क्या होगा कि अगर नीचे कुछ ऐसा स्पाइक बनेगा, अगर नीचे गया तो भी, और फिर जब मार्केट भागेगा तब आप देखोगे कि 24,350 तक भी एक शॉट में जा सकता है। तो मंडे बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके लिए अगर आप ये चाहते हो कि हाँ, ये देखना ऐप पे कि ये मूव हम कैसे कैच करते हैं, आप ऐप फटाफट इंस्टॉल करना। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स देखते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स सिंपल रहेंगे। बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स है 55,450 के ऊपर बस 100 पॉइंट्स, और 55,200 के नीचे बस 150 पॉइंट्स। तो बस यही है बैंक निफ्टी के लेवल्स। सेंसेक्स लोगों को पसंद आता है, बट यहाँ पे देखोगे तो सेंसेक्स भी रुला रहा है। और बीएससी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, बहुत सारे लोग मेरे हिसाब से सेंसेक्स कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। 77,600 के बाद 77,800, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 77,100 के बाद सिर्फ 200 पॉइंट्स। ओके, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये इतना ज़्यादा एनालिसिस करने का कारण नहीं है, क्योंकि मार्केट ही साइडवेज है। आप कितना एनालिसिस करोगे, बट आपको इसके अंदर अगर ट्रेड करना है तो मैं नहीं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब 3 स्टॉक्स जिसके आपको मैं एनालिसिस बताऊंगा। जेएसडब्ल्यू स्टील चलो ऊपर जा रहा है, और इतने तेज़ी से नहीं जा रहा है, बट ऊपर ज़रूर जा रहा है। पीएनबी मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, बैंक ज़ोर नहीं पकड़ रही है, तो आपको पीएनबी के चक्कर में फ़िलहाल थोड़ा कम गिरना है। कोटक का भी यही हाल है, मज़ा नहीं आ रहा है। आप देखोगे बहुत सालों से साइडवेज है, तो वो एक्सिस बैंक जैसे दिखता है ना, वैसा कोटक बैंक नहीं है। आप एक्सिस देख लो, बहुत मज़ा आएगा एक्सिस का मुंह देख के। ये देखो, ये एक्सिस बैंक है,
कोटक से तो भी अच्छा है। और जब आप, क्योंकि ये मीन्स हम लोग प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहे थे, अब आप सबसे हीरो देख लेना। हीरो बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक। ये आप देख सकते हो कितना मस्त ऊपर जा रहा है। यहाँ पे अभी कंसोलिडेट हो रहा है, वापस थोड़ा कंसोलिडेट होके ऊपर जाएगा। तो आप ये देखोगे पीओएसबी बैंक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड बैंक्स। अब होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और ऐप इंस्टॉल करने को मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू ऑन मंडे।